हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थ दास। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, जिसका तीसरा चैप्टर प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 7 यानी पार्ट 6 में हम 16 नंबर के सवालों तक हल किए थे। तो पार्ट 7 में आज हम 17, 18, 19, 20 यानी बाकी के 4 सवालों का आज हल करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन सवालों को बहुत आसान तरीके से आप कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो 17 नंबर है, देखते थे 17 नंबर का सवाल दिया है। एक स्कूल, क्या लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। यानी प्रत्येक कक्षा में, यानी क्लास 1 में, यानी 3 भाग है, कितना है, यानी जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा होते तो क्या होता है, तो भाग में बांट देते ना। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते जहाँ पे एक क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं अटते, तो उस तरह क्या करते, उसको अनुभाग में भाग देते हैं ना, यानी सेक्शन में भाग देते हैं। यानी पहला क्लास का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरह का बांटा हुआ रहता है। तो इसमें कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। यानी प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है ना। यानी पहला कक्षा में भी 3 अनुभाग है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, 5वां में, सब में 3 अनुभाग है। तो एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक, ऐसा 12 तक चलता रहता है ना। देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12 तक ना, तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, है ना। यानी कितना है, स्कूल में 1 से लेकर क्लास 12 तक है ना, यानी 12वीं कक्षा तक यहाँ पर कक्षा होती है। और प्रत्येक कक्षा में 3 भाग है। यानी 1 में भी 3 भाग है, 3 सेक्शन है, 2 में भी 3 भाग है, 3 में भी 3 भाग है, 4 में भी 3 भाग है, 5 में भी 3 भाग है, इस तरह से यानी 12 तक प्रत्येक कक्षा में 3 भाग करके हैं। तो कुल कितने भाग हो गए, यानी 3 बार 36। यदि एक क्लास में 3 भाग हो तो कितना हो जाएंगे, यानी 12 क्लास तक। तो 12 क्लास में कुल कितने भाग हो जाएंगे, 36 भाग हो जाएंगे ना, 36 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ सवाल किया गया है कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे, यानी अपने कक्षा के संख्या के बराबर। यदि मान लीजिए कि कक्षा 1 है तो 1 मतलब 1 होता है, तो एक कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 में कितना पेड़ लगाया, यानी 3 पेड़ लगाया है ना। उसी तरह कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है, तीन सेक्शन है, ए बी सी है ना, 3 अनुभाग है। तो कक्षा 2 के, यानी दूसरी कक्षा के द्वारा कितना पेड़ लगाए जाएंगे, यानी तो अपने संख्या के बराबर, यानी कक्षा के संख्या के बराबर कक्षा 2। तो यानी प्रत्येक अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएगा। कितना लगाएगा, कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है, तो तीनों अनुभाग यानी 2-2 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लग जाएंगे, यानी 6 पेड़ लग जाएंगे। कक्षा 2 के द्वारा 6 पेड़ लगाए जाएंगे। उसी तरह कक्षा 3 में भी 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 3-3 लगाएगा, यानी अपनी कक्षा के संख्या के बराबर। समझ गए ना। तो कक्षा 3 में जो पहला अनुभाग है वो भी 3 लगाएगा, दूसरा अनुभाग वो भी लगाएगा, तीसरा अनुभाग वो भी 3 पेड़ लगाएगा। उसके बाद कक्षा 4 में चल जाएंगे। तो कक्षा चौथा में कितना अनुभाग है, 3 भाग है ना, यानी प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। और वो प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के संख्या के बराबर। तो कक्षा 4 यानी 4, तो प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाए, यानी 4 3 4 12, यानी कक्षा 4 यानी कक्षा चौथा कक्षा के द्वारा 12 पेड़ लगाए जाएंगे, है ना। इसका मतलब होता है, यानी पहला कक्षा जो वो 3 पेड़, दूसरा कक्षा कितना 6 पेड़, तीसरा कक्षा कितना 9 पेड़, चौथा कक्षा कितना 12, यानी 3 करके बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, आप समझ गए, एपी में है। इस तरह से कक्षा 12 तक चलता रहता है। तो हमें ज्ञात करना है कि यानी कुल जो 12 कक्षा है, और 12 कक्षा में कितना अनुभाग है, यानी 36 अनुभाग है टोटल। तो उसके द्वारा 12 कक्षाओं द्वारा कुल पेड़ कितने लगाए गए उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, है ना, हल। तो यहाँ लिख देंगे कक्षा ए, कक्षा ओ
द्वारा, है ना, लगाए गए पेड़, है ना, लगाए गए पेड़, है ना, क्या जाएंगे, यानी पहला कक्षा क्या जाएंगे, यानी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, यानी पहला कक्षा हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पहला कक्षा कितना जाएंगे, यानी पहला कक्षा हो जाएंगे कक्षा 1, ऐसे लिख सकते हैं हम, कक्षा 1 डायरेक्ट लिख देंगे। पहला कक्षा कितना, यानी तो पहला कक्षा में 3 अनुभाग है, तो पहला यानी पहला 1 यानी एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग कितना पेड़, 3 पेड़ लगाएगा, यानी पहला कक्षा में लग जाएंगे 3 पेड़, कितना लग जाएंगे 3 पेड़। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ लगा देते हैं ना, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, कक्षा 1 द्वारा, है ना, लगाया गया, कितना जाएंगे, यानी 3 गुना 1, है ना, 3 गुना 3 अनुभाग है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 1 है ना होगा, यानी बराबर कितना हो गया 3 पेड़ लगाएगा, है ना, आप देख सकते हैं। अब दूसरा कक्षा कितना है, दूसरा कक्षा भी लगाएंगे ना, कक्षा 2, यहाँ पर लिख देते कक्षा 2, है ना, यहाँ 2 लिख दिए, तो कक्षा 2 कितना लगाएंगे, यानी इसका भी 3 अनुभाग है, तो तीनों कितना लगाएंगे, 2 पेड़ लगाए, है ना, अपने कक्षा के बराबर लगाएंगे, यानी कक्षा 2, तो 2 लगाएंगे, तो बराबर कितना होगा, ये हो गया कितना, यानी 3 गुना 6। तीसरी कक्षा कितना लगाएंगे, तीसरी कक्षा लगाएंगे कितना, तीसरी कक्षा लग जाएंगे, यानी 3 गुना 3 यानी 9, कितना 9, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एपी में है, अच्छा एपी में है, इस तरह से कितना कक्षा, यानी 12 कक्षा तक चलेगा ना। तो बीच में हम लिख देंगे यहाँ पे डॉट, क्या लिख देंगे, डॉट, अच्छा ऐसे रहने देते हैं ना, तो इस तरह से चलेगा क्या, 12 कक्षा तक, है ना, चल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिख देंगे कि यहाँ पर क्या, कक्षा डॉट यानी 12 कक्षा 12, यानी कक्षा 12 कितना लगाएगा, कक्षा 12 कितना, यानी कक्षा 12 में भी 3 अनुभाग है, तो कितना लगाएगा, यानी 12, कक्षा में 3 प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो कक्षा 12 यानी कक्षा 12 अपने कक्षा के संख्या के बराबर, यानी 12 पेड़ लगाएंगे ना, यानी 3 12 36। इसका मतलब क्या, एपी में है, तो हो जाएंगे क्या, तो हो जाएंगे इसलिए हो जाएंगे एपी, क्या जाएंगे, एपी बराबर हो जाएंगे 3 6 9, कितना जाएंगे 9 12, है ना, 9 सॉरी डॉट यानी कितना, डॉट 36 हो जाएंगे अंतिम पद, यानी कक्षा 12 36 पेड़ लगाएंगे ना, कक्षा लास्ट जो कक्षा 12 तक है तो 36 पेड़ लगाएंगे, तो ये हो जाएंगे ये अंतिम पद हो जाएगा ना। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल पेड़ों की संख्या, यानी हमको क्या करना है, यानी एस निकालना है ना, कुल निकालना है, यानी जितना भी पद है एपी में कुल पदों का योग ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमको पहले एपी निकालना, ये अंतिम पद हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2 A3, ये क्या हो गया अंतिम पद, है ना। और पदों की संख्या कितना हो जाएंगे, यानी 12 पद है कुल, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ना, यानी 12 एन हो जाएंगे 12। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएंगे, ये बराबर हो गया 3, ये बराबर कितना हो गया 3, और क्या जाएंगे एन बराबर हो जाएंगे कितना, एन बराबर 12, और ये क्या हो गया AN अंतिम पद कितना जाएंगे 36। हमें निकालना क्या एस, क्योंकि एस 12 ज्ञात करना है ना, एस हमें कुल पदों की संख्या ना SN ज्ञात करना, बराबर क्या जाएंगे N/2 इंटू ए प्लस यानी AN, इसको L भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं L भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बराबर L बराबर कितना है, बराबर हो गया यहाँ पे अंतिम पद हो गया कितना, यानी 36, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो हो गया कितना है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर L, क्या लिख देंगे L, है ना, ये अंतिम पद, इसको AN भी या L भी लिखते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, कब, जब अंतिम पद दिया रहेगा तभी हम S निकालेंगे, तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे ना। अब क्या करना है यहाँ पे SN यानी S 12 यानी 12 पदों का योग, तो 12 बट्टे कितना जाएंगे 2, और यहाँ पे A1 यानी अंतिम पहला पद कितना है 3, प्लस यहाँ पे L कितना है 36, कितना है 36, है ना अंतिम पद, 2 कम 2 6 दूना 12, 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ जाएंगे 6, और यहाँ 3 और कितना हो गया 3 और 6 36 39, कितना हो गया 39। अब यहाँ पे इसको हम गुना कर देंगे, इसको यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिखेंगे बगल में, यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये हो गया गुना, है ना। यहाँ भी लिख देंगे
तो यहाँ कितना जाएंगे, ये आ जाएंगे 6 गुना, यहाँ पे काट देना 6 गुना और 3 और 36 39, कितना हो गया 39 है ना। इसको गुना करेंगे 6 9 54, 6 9 54 का 4 हाथ में लग गया 5, 3 6 18 और 5 यानी कितना आ जाएंगे 23, कितना आ जाएंगे 23। तो ये हो गया आंसर, यानी कितना हो गया कुल योग, यानी कुल 234 पेड़ लगाएंगे, कितना लगाएंगे 234 पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से आप हल कर सकते थे, ये हो गया आंसर है ना। इसको हम लिख देंगे, ये हो गया आंसर, इसे आप लिख लीजिए। अब देखेंगे इसके बाद हम 18 नंबर का सवाल, इसको आप लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर का सवाल है। 18 नंबर के सवाल में क्या पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी, केंद्र ए और बी देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी है ना, को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, क्या अर्धवृत्त है ना, यहाँ पर दिया है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त लेते हुए अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में, आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत, कितना 13 क्रमागत यानी लगातार है ना, अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल लंबाई क्या है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ, आपका बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको है ना बुक में भी दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं है ना, ये क्या है, यहाँ से ये क्या अर्धवृत्त है ना, यहाँ पे केंद्र होगा, ये केंद्र है, यहाँ से क्या ये अर्धवृत्त है ना। तो क्या लिया गया ए से बी तक है ना, ये एक अर्धवृत्त है, फिर यहाँ से घूम के ये एक अर्धवृत्त बन गया ना, देख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे सी, क्या लिख देंगे सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या डी है ना, डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ से ए और जो बी है ना, ये क्या है इधर वाला ये अर्धवृत्त है, फिर यहाँ से ये जो घूम के आया तो ये भी अर्धवृत्त बनता है, यहाँ से ये एक अर्धवृत्त है ना, फिर यहाँ से एक यहाँ तक अर्धवृत्त। इस तरह से 13, कितना 13 क्रमागत यानी 13 लगातार 13 अर्धवृत्त बनता है। तो जब पहले छोटा अर्धवृत्त था, फिर बड़ा अर्धवृत्त बनता है, फिर उससे बड़ा अर्धवृत्त, फिर उससे बड़ा चौथा अर्धवृत्त है ना। तो जैसे जैसे वृत्त अर्धवृत्त बड़ा होगा उसका त्रिज्या भी बड़ा होंगे है ना। तो त्रिज्या यहाँ दिया हुआ पहले कितना 0.5 सेंटीमीटर यानी आधा, यहाँ पे 1.0 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर है वाले उत्तर। इस तरह से क्रमागत 13 अर्धवृत्त है ना बनेगा। उन अर्धवृत्त का जो लंबाई है वो हमको ज्ञात करना है। यानी बोला है कि इस प्रकार जो सर्पिल बन रहा है ना, यहाँ से घूमती हुई जो सर्पिल बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है, इसकी कुल लंबाई क्या है, यानी क्या बनता है लगातार 13 अर्धवृत्त बनता है। उन 13 अर्धवृत्तों का योगफल, 13 अर्धवृत्तों का योगफल निकालना है। तो 13 अर्धवृत्त का योगफल हमको ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का लंबाई है ना, जो अर्धवृत्त होता है ये अर्धवृत्त है ना, तो इसका जो किनारा ये जो है ना कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि बोलते, क्या बोलते हैं परिधि, यानी अर्धवृत्त का परिधि जो किनारा और लंबाई होता है उसको परिमाप या परिधि कहते हैं। तो हमको परिधि निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का जो परिधि का सूत्र होता है वो क्या होता है पाई आर, क्या होता है वृत्त का होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का क्या होता है पाई आर, ये परिधि होता है। तो कितना परिधि होंगे, कुल 13 परिधि हो जाएंगे ना, कुल 13 परिधि हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मिटा लेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि पहला जो परिधि है ना, पहला परिधि को L1 माने, दूसरा परिधि कितना L2, ये तीसरा परिधि कितना L3, चौथा परिधि कितना L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13 है ना। तो 13 यानी 13 परिधि होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे है ना हल। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देंगे हल है ना। तो हल में क्या करना है हमको, तो लिखेंगे यहाँ पर हल में कि वृत्त का है ना, अर्धवृत्त का, सॉरी अर्धवृत्त का परिधि, अर्ध ऐसे लिखेंगे अर्ध है ना,
वृत्त का परिधि, तो क्या आ जाएंगे परिधि का सूत्र, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएंगे क्या, यानी पाई आर, क्या होता है पाई आर सूत्र होता है ना, ये सूत्र है अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र होता है पाई आर। तो हम ये ले लिए पाई आर, क्या ले लिए इसको, पाई है ये, है ना, ये पाई आर। अब क्या करना, तो ए पी कितना जाएंगे, इसलिए ए पी, तो ए पी है ना, ए पी में क्या है, ए पी में देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ L1, क्या जाएंगे L1 L2 L3 L4, यह क्या है परिधि ना है, तो ये परिधि हो जाएंगे यानी L1। तो L1 कितना है, L1 बराबर हो जाएंगे कितना, तो L1 कितना है 0.5, 0.5 है त्रिज्या, तो क्या होगा पाई आर ना है, यानी पाई आर, तो यहाँ पर लिख लेंगे पाई इंटू आर, तो आर कितना 0.5 है ना, इसे लिख दे ब्रैकेट में लिख देंगे कोमा, तो L2 कितना L2, तो L2 कितना आ जाएंगे, यानी ये भी वही होंगे पाई, है ना, L1 यानी परिधि, पहला परिधि दूसरा परिधि L2, तो कितना जाएंगे R2, तो R2 कितना है पाई आर होगा, है ना, तो R का मान कितना है यहाँ पर R का मान कितना है, यानी दूसरा R कितना है, यानी 1 कितना है 1, है ना, 1.0 सेंटीमीटर है, ये 10 नहीं है 1 है, ऐसे पॉइंट का सिर्फ 0 है, पॉइंट का 0 है, तो पॉइंट का सिर्फ 0 है, तो उस 0 कोई वैल्यू नहीं है ना, उस 0 कोई मूल्य नहीं होता है, इसको हम ऐसे भी हटा सकते हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते 0 सेंटीमीटर, लेकिन बुक में ऐसे ही लिखा हुआ, हम ऐसे लिखे हैं ना। दूसरा क्या जाएंगे, यानी L3 कितना जाएंगे, L3 है यहाँ पर, यानी वो भी पाई होगा, R कितना है, R है यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 है ना सेंटीमीटर, ये हो गया डॉट 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 डॉट, यानी L4 कितना जाएंगे, L4 कितना जाएंगे, सॉरी L4 भी है, तो हम L4 तक नहीं लिखेंगे, यानी L13 तक लिखेंगे, L13 तक है ना डॉट डॉट, समझिए ना, ए पे लिख दिए ए पी को पदों को, तो ये L3 यानी कितना जाएंगे, L3 कितना जाएंगे, तो L3 हो जाएंगे यहाँ पर पाई, है ना, तो यानी जो 13वां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ना, छोड़ देते हैं, हम दूसरा ऐसे लिखेंगे, ऐसे निकालेंगे, है ना, तो क्या करेंगे यहाँ जाएंगे L4 कितना जाएंगे, L4 कितना है, L4 बराबर कितना है, यानी पाई का मान हो जाएगा, और यहाँ पे R कितना है, R है 2, है ना 2 सेंटीमीटर, समझ गए ना, ये हो गया परिधि, यानी पहला परिधि दूसरा परिधि तीसरा परिधि चौथा परिधि, इस तरह से चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, है ना। ये AP में है, AP में हमें क्या ज्ञात करना है, यानी इस स्पाइरल का यानी सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात करना। देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें है कि हमको D निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि S निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, S यदि हम S निकालेंगे ना, S निकालना है यानी कितना 13 अर्धवृत्तों का कुल लंबाई निकालना है ना, यानी इस सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, S निकालना पड़ेगा इसके बाद, है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, यानी D निकालना पड़ेगा ना। S बराबर क्या सूत्र होता है, S n बराबर होता है n/2 इंटू, है ना 2a प्लस n-1 इंटू D, ये सूत्र है एक, और एक सूत्र क्या था, यानी S n बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l अंतिम पद, तो अंतिम पद तो इसमें दिया हुआ नहीं है, अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, जब अंतिम पद रहेगा तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हमको करना है इसके लिए हमको D निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा D, तो D निकाल लेते हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे D बराबर क्या जाएंगे, D बराबर A2 माइनस A1, यानी ये पहला पद है ये दूसरा पद है ना, यानी क्या जाएंगे दूसरा पद, तो जाएंगे L2 माइनस दूसरा पद से A2 माइनस, है ना, ये पहला पद है दूसरा पद, और क्या जाएंगे L1 यानी पहला पद A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 कितना है, A2 है पाई इंटू 1.0 है ना सेंटीमीटर, माइनस ये कितना है L1 कितना है, L1 है पाई, है ना पाई इंटू 0 है ना 5 बराबर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी पाई यहाँ माइनस से देख सकते हैं, तो यहाँ पाई है यहाँ भी पाई, तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना 1 है ना, 1 माइनस 0 सॉरी 1.0 माइनस, है ना माइनस 0.5 बराबर
है ना। तो कितना जाएंगे बराबर, बराबर हो जाएंगे पाई, है ना, पाई यहाँ पे हो जाएंगे 0.5, 0.5 हो जाएंगे ना। एक से ना, एक ना है ये, एक से यानी आधा घटाएंगे तो क्या जाएंगे, आधा हो जाएंगे यानी 0.5। तो ये हो गया डी, क्या निकाल दिए, ये हो गया डी। हमें ज्ञात करना है यानी कुल लंबाई, यानी कुल योग, यानी
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 20 नंबर सवाल है, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है ना। तो इस चैप्टर का ये अंतिम सवाल है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देख सकते हैं दिया है यहाँ पर 20 नंबर सवाल कि एक आलू दौड़ में, क्या है, आलू दौड़ एक कंपटीशन है ना। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर, यानी आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले देख सकते हैं यहाँ फिगर में दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपके बुक में भी यहाँ पे आकृति दिया हुआ है ना। यहाँ पे एक बाल्टी है और बाल्टी से दूर में 5 मीटर दूर में एक आलू रखा है। पहला आलू जो है बाल्टी से 5 मीटर दूर, दूसरा कितना है, दूसरा फिर उस आलू से 3 मीटर, उससे फिर वो 3 मीटर, यानी परस्पर प्रत्येक आलू क्या है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है ना। तुला हुई रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू वो को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर, कितना, 3 मीटर है ना, परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। कितना आलू रखे हैं, कुल 10 आलू है ना, रखा हुआ है, रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 में प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, यानी यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से बाल्टी उधर जाता है आलू का ओढ़ा ना, यहाँ से जाएगा, वहाँ से आलू उठाएगा, फिर वहाँ से घूम के वापस बाल्टी में लाकर डाल देगा है ना। बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी जो पहला आलू रहेगा उसको उठाएगा है ना, उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में है ना, वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए जाता है ना, दौड़ती है, उसे वापस उठाकर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, है, कुल दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी एक प्रतियोगी जो है यहाँ बाल्टी है और बाल्टी से दौड़ना शुरू कर गया, तो पहला आलू जो है बाल्टी से कितनी दूरी पर है, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू यानी कुल 10 आलू है, एक रेखा में कुल कितना आलू है, 10 आलू। तो पहला आलू जो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी, तो प्रतियोगी जब दौड़ना शुरू करेगा तो पहले 5 मीटर दूर जाएगा, फिर 5 मीटर वापस आएगा, यानी पहला आलू उठाने के लिए क्या करेगा, प्रतियोगी 10 मीटर दूरी तय करेगा। फिर क्या करता है, उसको डाल के फिर दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगा, तो दूसरा आलू कितना दूरी पर है बाल्टी से, यानी पहला आलू जो 5 मीटर दूरी पर था ना, उससे 3 मीटर दूरी और पर है ना, यानी उससे 3 मीटर दूरी पर, यानी 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी 8 जाने में 8 आने में, तो कितना जाएगा कुल, यानी 16 मीटर दूरी तय करेगा ना दूसरा आलू उठाने के लिए। फिर तीसरा में कितना है, फिर उससे और 3 मीटर दूरी पर, यानी पहले जो 5 मीटर, उसके बाद उससे 3 मीटर है ना, तो उससे और 3 मीटर, यानी प्रत्येक आलू एक दूसरे से परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो कितना जाएंगे, यानी 8 और 3 कितना, 11 जाने में 11 आने में, तो कितना है, यानी 22, कितना जाएंगे 22, यानी 16 से पहले दूसरा आलू कितना 16 मीटर है ना, फिर 22 से, तो कितना है, यानी प्रत्येक आलू जो है क्या करेंगे, उठाने के लिए जाएगा, यानी हर एक बार 6 करके बढ़ेगा, दूरी 6 मीटर करके बढ़ेगा है ना। इसका मतलब एपी में है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे हल है ना, हल में लिख देंगे क्या, एपी, क्या लिखेंगे, एपी है ना, प्रतियोगी। तो पहला आलू उठाने के लिए कितना, यानी 5 मीटर, 5 को 2 से गुना कर देते, कितना जाएंगे, 5 दूना 10, पहला पद होगा ये। प्रतियोगी जाएगा, यानी बाल्टी से आलू कितना 5 मीटर दूरी पर है, तो जाने में 5 और आने में 5 10, यानी 5 दूना 10। दूसरा कितना जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे क्या, नहीं 5, दूसरा आलू कितना, यहाँ से यहाँ जो 5 है, यहाँ से फिर 3 मीटर दूरी पर है, यानी 8, यानी 5 जोड़ 3 है ना, गुना कितना 2, इतना जाएगा, इतना वापस आएगा 2, तो बराबर कितना जाएंगे, ये 3 5 8, 8 को 2 से गुना करते कितना जाएंगे 16 है ना। फिर तीसरा कितना जाएंगे, यानी 5 प्लस 3 प्लस फिर 3 जुड़ेगा है ना, और गुना कितना, यानी 2, इतना जाएगा है ना, तो 3 3 6 और 5 11 दूना 22 बराबर 22 है ना। तो ये हो गया A1 10, A2 कितना 16, A3 कितना 22, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो पूछा गया है कि प्रतियोगी जब कुल 10 आलू को उठाकर बाल्टी में डालेंगे तो कुल दूरी तय कितना दूरी तय करेगा है ना, यानी सब आलू उठाने के बाद वो
कितने दूरी तय किया है, जाने और आने में कितना दूरी तय किया है ना, इसी को हमको निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एस। क्या निकालना है, एस ज्ञात करना है ना, हमें एस ज्ञात करना है। इसमें तो एन दिया है, एन कितना, यानी कुल पद 10 होगा, 10 आलू है तो 10 होना जाएंगे, तो यानी एन हो गया 10। कितना हो गया, एन हो गया 10। यहाँ पर लिख देंगे हम, तो ए बराबर कितना, A1 हो गया ये 10 है ना, और क्या जाएंगे एन बराबर, तो एन बराबर कितना जाएंगे, एन भी हो जाएंगे कितना, 10 आलू है तो एन भी 10 हो जाएंगे। हमें ज्ञात करना है क्या है, एस एन, कितना ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एस निकालना है ना। तो क्या करेंगे, चूंकि पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना 16 है, यानी 16 माइनस A1 कितना 10, तो कितना हो गया 16 से 10 करेगा यानी 6, डी हो गया 6। तो हमें निकालना क्या, चूँकि एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू है ना 2a प्लस है ना प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, ये ना सूत्र है। तो एस एन कितना 10, यानी 10 पदों का है ना, कुल 10 आलू है तो 10/2, और यहाँ कितना जाएंगे, यहाँ 2 गुना, यहाँ जाएंगे 2 गुना ए का मान कितना, ए है 10 है ना, प्रथम पद 10 है, प्लस एन कितना, एन भी 10 है, -1, और डी कितना, डी यहाँ पे निकाले 6, कितना निकाले है ना, तो डी है यहाँ पर 6, कितना है 6 है ना। अब क्या करेंगे, 2 कम 2, 5 दूना 10, कट गया 5 से, बचा क्या यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे बच गया 10 दूना 20, 10 दूना 20 प्लस 10 से घट जाए कितना होगा 9 और यहाँ पे 6, तो कितना जाएंगे 6 9 54, यहाँ पे 5 का 5, यहाँ हो गया 20, और ये 6 9 यानी 54, तो 20 और 54 कितना जाएंगे 74, यानी 5 गुना 74 है ना, 5 गुना 74 है ना, 74 गुना कर दिए। यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बगल में लिखेंगे ना, हमें लिखना होगा बगल में। तो कितना ये 5 का 5, 5 का बराबर है ना, बराबर 5, कितना जाएंगे बराबर 5 है ना, गुना 5 और ये 20 और 54 कितना जाएंगे 74, कितना जाएंगे यानी 74। अब इसको गुना करें तो कितना होगा, 5 चौके के 20 का 0 हाथ में रह गया, कितना 5 चौके के 20 का 0 हाथ में रह गया 3, ये 2, 5 7 35 और 2 37, यानी कितना हो गया 370 है ना, यानी 370 मीटर दौड़ेगा, 370 मीटर दौड़ेगा ना। तो ये हो गया आंसर, ये होगा आंसर। यानी क्या करेंगे, प्रतियोगी कुल दौड़ कितना लगाएंगे, यानी 370 मीटर दौड़ेंगे ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना, इसको आप देख लीजिए पहले। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब है ना कर ले। तो आज का ये